जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शारदागढ़। आज सबको यूथ आइकन कैरियर अकेडमी पर स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे एसएससी जीडी की और ट्रेड्समैन के मॉडल पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। चलो देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई और 2000 रुपीज इन 2 years at 6% per annum। 2000 रुपये का 2 साल का वार्षिक 6% के हार में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य अंतर क्या है। ये रहा हमारा चारों ऑप्शन। तो पहले इसके आंसर निकालने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ना, हम किसी से कुछ पैसे उधार लाए, पहले साल में हमें क्या देना पड़ेगा, उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरी साल में क्या होता है, हमें वो जो पैसे लाए थे उसका भी सरल ब्याज देना पड़ता है और उसके जो ब्याज निकलता है उसी ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज देना पड़ता है। उसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चलो अभी देखते हैं आंसर क्या होगा उसका। हमें उससे उधार लाए थे 2000 रुपए, जो पहला ईयर और दूसरे ईयर। पहला ईयर हमें मालूम है कि जो 2000 अपने आप में 100% है तो उसका 1% कितना होगा, 20 रुपए। तो 6% कितना होगा, गुना 6, 120 रुपए। वो पहले साल में हमको देना पड़ेगा उसको 120 रुपए। दूसरे साल में भी वही सिंपल इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा 120 रुपए। मगर दूसरे साल में क्या होगा, जो इसी ब्याज पर हमें 6% के ब्याज फिर से देना होगा। तो 120 का 6% कितना होगा, 7 रुपए 20 पैसे। तो अभी कुल मिलाकर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 120 प्लस 120 240 और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये सारे के सारे मिलाकर जो हो गया 247 रुपए 20 पैसे। तो अंतर क्या हुआ, 7 रुपए 20 पैसे। हमें इतना निकलना नहीं चाहिए, हमें बस इसको देख लेना है। दूसरे साल में जो ज्यादा पैसा हम ब्याज के ऊपर ब्याज दे तो वही रहा हमारा आंसर। समझ गए दोस्तों? ओके ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। यह रहा आपका ऑप्शन, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन। चलो इसी क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे। हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे शॉर्ट ट्रिक्स होता है कि हम इसे रेशियो मेथड से निकालेंगे। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम को करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। बी अकेला करता है कितने दिन में, 60 दिन में। चलो हम देखते हैं 15 और 60 का रेशियो कितना होता है। वो होता है 1:4। 1:4। हमें क्या करना है रेशियो में, हमको अल्टरनेटिव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। तो 60 और हमें जबकि ए का अकेले का काम निकालना है तो क्या करेंगे, ये 4 से 1 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 3। तो 60/3 हो जाएगा हमारा आंसर 20 दिन। ये रहा आपका आंसर। दोस्तों हम इस मैथमेटिक्स को एलसीएम प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो एलसीएम प्रोसेस में करेंगे कैसे, तो हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। चलो देखते हैं कैसे। ए और बी दोनों इस काम को करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। बी अकेला करेगा कितने दिन में, 60 दिन में। तो दोनों का एलसीएम हो गया हमारा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो गया 60। ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में करेंगे कितना काम, 4 काम। और बी अकेला उस 60 काम को 60 दिन में करता है तो एक दिन में करेंगे कितना, 1।
तो ए अकेला कितना करता है? 4 माइनस से 3 काम। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो कुल 60 काम कितने दिन में करेगा? 60 डिवाइडेड बाई 3 हो गया 20 दिन। तो हमारा आंसर हो गया कितना? 20। समझ गए दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों वाला संख्या बताइए से इनमें से जिसमें से 5 जोड़ करने से जो जोड़फल आ जाएगा वो 12, 15, 20 और 35 से डिविजिबल होगा। चलो देखते हैं। अभी हमें इसे करेंगे कैसे? तो हमें इससे सारी संख्याओं में से पहले 5 तो जोड़ करना ही है। तो इससे 5 जोड़ करने से आंसर कितना हो जाएगा? 1280। ये हो जाएगा 1240, ये हो जाएगा 1270, ये हो जाएगा 1260। तो इन संख्याओं का एलसीएम को इससे डिविजिबल करना है। जो हो जाएगा वही होगा हमारा आंसर। आपको अगर डिविजिबल फॉर्मूला आता है तो आप इससे भी डायरेक्ट एलसीएम ना निकल के आप आंसर लिख सकते हैं। कैसे? चलो देखो, जो संख्या 12 से डिविजिबल होगा वो 3 और 4 में डिविजिबल होगा। जो संख्या 15 से डिविजिबल होगा वो 3 और 5 दोनों में डिविजिबल होना चाहिए। जो संख्या 20 से डिविजिबल होगा वो 4 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जो संख्या 35 से होगा वो 5 और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। हम 5 8 करके लिख लिए वो 4 संख्या। तो इनमें से क्या होगा? जो 4 का डिविजन फॉर्मूला के अनुसार जो संख्या का हम इकाई और दहांश अंक से गठित संख्या 4 से भाग जाता है तो पूरे का पूरा संख्या 4 में भाग जाएगा। ऐसा हमारा डिविजिबल फॉर्मूला कहता है। वो रहा 80, तो ये जाता है, ये जाता है, ये जाता है, मगर ये 70 नहीं जाता। तो ये संख्या तो पहले से ही ऑप्शन से बाहर हो गया। अभी हमको देखना है क्या ना, कौन सी संख्या पहले बड़े से देख लेंगे 7 से। तो 7 का डिविजन फॉर्मूला क्या है? आप कहे तो मैं आपको बेसिक से 7 क्या पूरे 2 से सारे के सारे डिविजन फॉर्मूला आपको बता दूंगा बाद में। तो हमें मालूम होना चाहिए 7 से डिविजिबल का फॉर्मूला। 7 से डिविजिबल फॉर्मूला होता है हम इकाई अंक को 2 गुना करके जो बाकी सारा संख्या रह जाता है इकाई अंक को छोड़ के उनमें से हम इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो जो आ गया उसे रिपीटेडली ऐसे करना चाहिए और तभी देखना है कि जो शेषफल आता है वो हमारा जो रिजल्ट आता है वो 7 से डिविजन होता है या नहीं। होता है तो वो पूरा का पूरा संख्या 7 से भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। चलो 7 से चेक कर लेते हैं। 1280, ये तो जीरो को हम वहां से हटा देते हैं। 128, तो 8 दुगुना 16, 16 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा -4। ये 7 से डिविजिबल नहीं होता। देन आ गया 1240, तो इनमें से जीरो को हटा देते हैं तो 1 से 24, 4 दुगुना 8, 8 माइनस करेंगे तो रहेगा 4, तो ये भी नहीं जाएगा। तो रहेगा 1270 का हम पहले से ही आउट कर दिया ऑप्शन से, क्योंकि 4 से बाहर नहीं जाता। तो रह गया 1260, जीरो को हटा दी तो 126, 126 तो ये रहा 6 का दुगना 12, तो 12 से 12 गया तो रह गया कितना? जीरो। जो जीरो होगा तो भी 7 से डिविजन होगा। तो हमारा एक ही संख्या है इन चारों ऑप्शन से जो 7 से जाता है। तो इन संख्याओं से जाने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे नंबर से वो डिविजिबल होने चाहिए। तो हमने देखा कि सिर्फ एक ही संख्या है जो 1260 जो 7 से डिविजिबल होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हम 5 पहले ऐड कर लेता, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना होगा? 1255। ये रहा हमारा आंसर। हम इसे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। 12, 15, 20 और 35, इसका एलसीएम कितना होगा इन सभी का? हमारा इन सभी का एलसीएम होगा 420। तो 420 यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन 1200 के ऊपर है। तो 420 से हम 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 1260। तो 1260 में से किन संख्या में 5 ज्यादा करने से 1260 मिल जाएगा हमको? ऑप्शन से देखते हैं।
1255। तो ये रहा हमारा आंसर। समझ गए दोस्तों? ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 100 मीटर लंबाई का एक ट्रेन जिसका वेग है घंटे में 36 किलोमीटर और उससे एक ब्रिज को पास करने में लगता है 25 सेकेंड। तो ब्रिज की लंबाई कितनी है, वही हमारा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। ये रहा हमारा 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा हम निकल के देखेंगे। चलो देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, 25 सेकेंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो हमें दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करना है। हमें इस किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं कन्वर्ट? ये रहा 36 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो हमें क्या करना है, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना हो गया? 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड में जब 10 मीटर जाता है तो 25 सेकेंड में कितना जाएगा? 25 सेकेंड में जाएगा कितना? गुना 25, तो 250 मीटर जाएगा। हमें मालूम है किसी ट्रेन एक ब्रिज को पास करता है तो हमें क्या, वो अपनी दूरी अपनी लंबाई उसके साथ ब्रिज की लंबाई को भी पास करता है, लंबाई को भी कवर करता है। तो 250 मीटर जो है उसकी लंबाई के साथ साथ ब्रिज की लंबाई मिलके 250, तो उसकी लंबाई कितना हुआ? 100 मीटर। तो ब्रिज का लंबाई कितना होगा? 250 माइनस 100, तो हो गया 150 मीटर। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ गए ना दोस्तों? ये रहा हमारा 3 या 4 क्वेश्चन जो हमें एसएससी जीडी और ट्रेड्समैन के मॉडल क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल में आए हैं क्वेश्चन है। हमने इसे समझाने की आपको कोशिश की, मगर रहता है क्या है कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सेटअप में प्रॉब्लम है, तो हम अच्छी क्वालिटी का वीडियो बना नहीं पा रहे। अभी आगे जरूर बनाएंगे, आप देखते रहिए हमारा वीडियो। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।